यूपी के बलिया में ट्रेन डिरेल करने की साजिश, रेलवे ट्रैक पर रखा था पत्थर, लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया। उत्तर प्रदेश के महोबा में भी रेलवे ट्रैक से छेड़छाड़, ट्रैक में रखा बड़ा पत्थर तो पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ की शुरू। मध्य प्रदेश के मैहर में भीषण सड़क हादसा, बस और ट्रक की टक्कर में 9 लोगों की मौत हुई, करीब 17 से ज्यादा लोग घायल हुए। गुजरात के द्वारका में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों और बाइक के बीच हुई जोरदार टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौत, 12 से ज्यादा लोग घायल हुए। बिहार में बाढ़ से हाहाकार, राज्य के 13 जिले बाढ़ की चपेट में आए, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया। बिहार में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, नदियों के जलस्तर बढ़ने से बैराज तक आया पानी, लोगों में डर का माहौल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में भारी बारिश के चलते सड़कों पर पानी भरा, आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, तो ड्रोन से के जरिए इलाके की निगरानी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में मुठभेड़ जारी, जवानों ने 4 आतंकियों को घेरा, मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी शहीद, 2 अफसर घायल। एक घर में थे ये, और उस घर की हमें जब सूचना आई तो उसके बाद इमीडिएटली यहाँ उस इलाके में ऑपरेशन लॉन्च किया गया, और जब एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ तो उसमें हमारे हेड कांस्टेबल बशीर की शहादत हुई। जम्मू में जैश के साथ आतंकी सक्रिय, सभी की उम्र 20 से 30 साल के बीच, तो आतंकियों के पास से बरामद मोबाइल में मिली तस्वीरें। नसरुल्लाह की मौत पर जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन, बड़गाम में सड़क पर उतरकर लोगों की नारेबाजी, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी, हाथों में नसरुल्लाह के पोस्टर को लेकर विरोध प्रदर्शन। हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह की हत्या की, ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव ने निंदा की, शिया समुदाय से की 3 दिन का शोक मनाने की अपील। हिजबुल्लाह के समर्थन में उतरी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती, नसरुल्लाह को बताया शहीद, फिलिस्तीन लेबनान के समर्थन में आज के सभी कार्यक्रम रद्द किए। पीएम मोदी आज पुणे को देंगे मेट्रो की सौगात, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पुणे मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, साथ ही स्वारगेट कात्रज मेट्रो खंड की आधारशिला रखेंगे। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी 114वीं बार करेंगे मन की बात, सुबह 11 बजे रेडियो के माध्यम से देशवासियों को संबोधित करेंगे। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह जल्द उठाएं सख्त कदम। उदयनिधि स्टालिन को डिप्टी सीएम बनाने पर बोले बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, कहा इंडी गठबंधन और डीएमके को सिर्फ अपने बेटा बेटी की चिंता, लेकिन पीएम मोदी सभी के बारे में सोचते हैं। मतलब फिर से एक बार एक पारिवारिक कंपनी अपने ही बेटा बेटी को आगे करेगी। ये पार्टी नहीं है, ये पारिवारिक कंपनी है, फैमिली फर्स्ट पर चलती है, नेशन फर्स्ट से कोई मतलब नहीं, ऑफ द फैमिली, फॉर द फैमिली, बाय द फैमिली, बस। और इसीलिए अपना बेटा बेटी को ही आगे करना है, अपना परिवार। यूपी के सहारनपुर में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन, तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद में मिलावट को लेकर जताया विरोध, कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। गाजियाबाद में एक बार फिर मंडरा रहा डेंगू का खतरा, 29 लोग पाए गए डेंगू पॉजिटिव, सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। सीतापुर में दिखा कुत्तों का आतंक, कुत्ते के हमले में 3 साल का मासूम बुरी तरीके से घायल, परिवार वालों ने कुत्ते को खदेड़ा तो वहीं मुश्किल से बची मासूम की जान। बहराइच में लोगों ने की सीआर की हत्या, लाठी डंडों से कई बार वार किया, पुलिस और वन विभाग ने शुरू की जांच। बहराइच में डायग्नोस्टिक और अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पर रेड, कई जगह डॉक्टर रहे नदारद, अल्ट्रासाउंड सेंटर्स में भी पाई गई कमियां, दिए गए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के बहराइच में नगर पंचायत कर्मचारी के साथ मारपीट, रास्ते में गाड़ी खड़ी कर बिजली सही कर रहे कर्मचारी से दुकानदार ने की मारपीट, मारपीट का वीडियो सामने आया। सहारनपुर में इंद्रप्रस्थ कॉलेज में जमकर हुई मारपीट, छात्रों के 2 गुट भिड़े तो मारपीट में एक छात्र बुरी तरह से घायल। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस मुठभेड़ के दौरान एक चेन स्नैचर गिरफ्तार हुआ। अंबेडकर नगर में फार्म में मिला शख्स का शव, गले पर मिले निशान, तो वहीं पुलिस केस दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी। बदायूं में स्कूल बस ने सड़क पार कर रही बुजुर्ग महिला को टक्कर मारी, हादसे में महिला की मौत, ड्राइवर बस लेकर हुआ फरार, जांच में जुटी पुलिस।
बदायूं में भरभरा कर गिरी कच्ची दीवार तो मलबे में दबकर एक मजदूर की गई जान। 3 मजदूर बाल बाल बचे। पुलिस टीम जांच पड़ताल में जुटी। ओडिशा के बालासोर में सड़क हादसा, 20 फीट खाई में पलटी तीर्थयात्रियों की बस। हादसे में 4 की मौत, करीब 35 यात्री घायल हुए। वहीं अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। गाजीपुर में सांसद अफजाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने मुकदमा लिखवाया है। धारा 353 BNS 2023 के तहत यह केस गांजा को अवैध करने को लेकर बयान दरअसल दिया था और बयान के आधार पर अब मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर सांसद अफजाल अंसारी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, मुकदमा दर्ज किया गया है। मुकदमा गाजीपुर से सांसद के खिलाफ दर्ज किया गया। गोरा बाजार चौकी इंचार्ज ने दरअसल यह मुकदमा लिखवाया है। गांजे को वैध करने की मांग की जा रही थी और इसमें अब धारा 353 के 3 BNS 2023 के तहत भारतीय न्याय संहिता जिसके तहत यह केस दर्ज किया गया अफजाल अंसारी के साथ। गांजा वैध हो इसकी मांग की थी, जिसके बाद सवाल भी उठे, लगातार कार्रवाई की मांग हुई और अब केस दर्ज हो गया। तो देखिए, गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी के जिस बयान पर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है, एक बार वो बयान आपको सुनवाते हैं। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी, वो भी खत्म हो जाएगी। कानून बनाइए तो उसका सम्मान कीजिए उस रास्ते से, और या तो उसको छूट प्रदान करिए। हमारी मांग है कि बहुत सारे साधु संत महात्मा और बहुत सारे समाज के लोग गांजा बड़ा शौक से पीते हैं और कहते हैं लोग साहब इसको पीने से भूख भी लगती है, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। राघवेंद्र हमारे सहयोगी खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र, बयान सामने आया, साधु संतों में रोष देखने को मिला कि हमारी चिंता ना करें अफजाल अंसारी। अब केस भी दर्ज हो गया इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी है? देखिए, बहुत ही आपत्तिजनक अफजाल अंसारी का यह बयान है और लगातार यह बयान वायरल हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने गांजे को वैध करने की बात की और आड़ किसका लिया, साधु संतों का। उनका यह कहना था अगर पूरी मालगाड़ी अगर कुंभ मेले में भेज दिया जाए तो वो भी खत्म हो जाएगी। यानी उनका साफ साफ ये कहना था कि साधु संत महात्मा अगर गांजा पी रहे हैं तो उसको पूरे हिंदुस्तान में आप फ्री कर लीजिए। आप बताइए कि आप जिस तरह का अफजाल अंसारी का यह बयान है, कहीं न कहीं नशा के लिए आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप गांजा पीने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, इस तरह का आप बयान दे रहे हैं। जबकि गांजा एक बहुत ही नशीला पदार्थ है, पूरा जीवन उससे बर्बाद हो सकता है, आप किसी काम के नहीं रह सकते अगर इसकी लत लग जाए। तो इस तरह के आपत्तिजनक बयान लगातार वह दे रहे हैं, किसी न किसी रूप में उनका बयान आता रहता है। हालांकि अफजाल अंसारी पर कई ऐसे मुकदमे पहले से चल रहे हैं जिसमें वो जमानत भी लिए हैं, कई मामले चल रहे हैं। लेकिन यह ताजा बयान को लेकर जो एक मुकदमा और ऐड हुआ है, कहीं न कहीं इनकी समस्याओं को और बढ़ाएगा। और समाजवादी पार्टी के ये वरिष्ठ सांसद भी हैं, तो अफजाल अंसारी जिस तरह से एक सांसद होने के नाते जिस तरह उन्होंने शपथ लिया है संसद भवन में, उसके बाद अगर इस तरह का अगर वो बयान दे रहे हैं और नशा के लिए सब लोगों को ये आगे बढ़ाने की और एक बात सांसद कर रहे हैं, है कहीं न कहीं अफजाल अंसारी सांसद हैं जो नशे को बढ़ावा देने की बात यहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास हम राघवेंद्र लौटे, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं और खुद अखिलेश यादव इससे पहले साधु संतों को लेकर आले बयान देते हुए नजर आए थे, उनका अपमान करते हुए नजर आए थे। और अब अफजाल अंसारी नशे को बढ़ावा देने के लिए साधु संतों का अपमान आखिर किस तरीके से कर रहे हैं? सवाल ये कि आखिर समाजवादी पार्टी के अंदर आखिर क्यों इतना रोष भरा हुआ है, उनके नेताओं में इतना रोष भरा है कि बार बार सनातन को, साधु संतों का अपमान वो करते हैं। सुनिए। अभी कुंभ लगने जा रहा ना, एकाध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। पहले अखिलेश, अब अफजाल ने किया सनातन का अपमान। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जिसे नहीं है सनातन का कोई ज्ञान, कुंभ लगने